क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में कपास, ऊन और कपड़ा बनाने में सहायक अन्य सामग्रियों की कोई कमी ना हो, वह फिर भी अन्य देशों के मुकाबले क्यों पिछड़ जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्सटाइल के लिए इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भारत ने कभी अपनी क्षमता को क्यों नहीं पहचाना? कारण तो अनेक है, परंतु अब सरकार चाहती है कि देश अपने बीते हुए कल से आगे बढ़ते हुए सफलता के नए शिखर पर पहुंचे और कपड़ा के क्षेत्र में भी रेलवे और ऊर्जा की भांति क्रांति आए, जिसमें एक बार फिर केंद्र सरकार के संकट मोचक पीयूष गोयल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखाई देंगे। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे केंद्र सरकार ने देश के टेक्सटाइल को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए कदम उठाया है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट एक अहम निर्णय के अंतर्गत एक PLI स्कीम को स्वीकृति देने वाली है, जो 5 वर्षों में टेक्सटाइल क्षेत्र, विशेषकर कृत्रिम फाइबर सेगमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्रों को लगभग 10,700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता 5 वर्षों तक प्रदान करेगी, ताकि टेक्सटाइल के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट है, टेक्सटाइल के सेक्टर में भारत को इस स्तर तक आत्मनिर्भर बनाना कि उसे किसी भी प्रकार की अड़चन से कोई परेशानी ना आए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या राजनीतिक, और वह स्वस्थ तौर पर टेक्सटाइल क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों से भिड़ने के लिए योग्य हो सके। इस PLI स्कीम के अंतर्गत सरकार भारत को एक ऐसे महाशक्ति में पुनः परिवर्तित करना चाहती है जो वैश्विक सप्लाई चेन का एक अहम भाग हो। AEPC के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने स्पष्ट कहा कि काउंसिल के कृत्रिम फाइबर सेगमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में PLI की मांग की है, ताकि वैश्विक ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ सके। उन्होंने बताया कि भारत 80% कपास और 20% MMF यानी मैनमेड फाइबर बना रहा है, जबकि दुनिया इसके उलट कर रही है। यदि ये स्कीम स्वीकृत हो गई तो भारत भी अब MMF के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और वैश्विक स्तर पर MMF का उत्पादन कर सकेगा। भारत के कृत्रिम टेक्सटाइल की कुल अपैरल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी मात्र 10% है, जो 2019-20 के सत्र में $16 बिलियन थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष SK सराफ ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि यदि सरकार कृत्रिम फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल में PLI को बढ़ावा देती है तो कपड़ा उद्योग में भारत की हिस्सेदारी भी बहुत बढ़ेगी। भारतीय कपड़ा क्षेत्र दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। देश के व्यापारिक शिपमेंट में कपड़ा और परिधान निर्यात का हिस्सा 2019-20 में 11% था। अब PLI योजना से वैश्विक निवेश आकर्षित होने, बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर पैदा करने और निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है। यह भारतीय फर्मों को वैश्विक चैंपियन बनने में भी मदद करेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय अक्षमताओं को दूर करके और दक्षता सुनिश्चित करके भारत में विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसे भारत में एक कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाने और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। टेक्सटाइल के क्षेत्र में इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमण से पहले भारत की भूमिका सर्वमान्य थी। अरबों, तुर्कियों, अफगानों और मुगलों के आक्रमण के बाद भी इस पद पर कोई परिवर्तन नहीं आया था, परंतु अंग्रेजों के आगमन और औद्योगिक क्रांति से स्थिति हमेशा के लिए बदल गई। रही सही कसर स्वतंत्रता के पश्चात हमारे अकर्मण्य और संकुचित सोच के नेताओं ने पूरी कर दी, जो कभी अपने कूपमंडूक प्रवृत्ति से आगे ही नहीं बढ़ पाए। आज प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के बाद भी टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत बेहद पिछड़ा हुआ है। अब केंद्र की मोदी सरकार उसी मानसिकता को बदलते हुए इस क्षेत्र में क्रांति करने जा रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कपड़ा मंत्रालय अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिनके कार्यकाल में रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र का कायाकल्प हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीयूष गोयल की। वे उन मंत्रियों में से नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी किसी अन्य को सौंपे, अपितु अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभालते हुए दूसरों को अपना सर्वोच्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके कपड़ा मंत्रालय के संभालने की खबर सामने आते ही कई कपड़ा कंपनियों के स्टॉक के दाम आसमान छूने लगे थे। अब ये किसी व्यक्ति की योग्यता का प्रमाण नहीं है तो और क्या है। मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय का प्रभार दिया है। मंत्री ने निर्यात में $100 अरब का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने कहा था,
मुझे यकीन है कि 100 अरब डॉलर से कम किसी को संतुष्ट नहीं करेगा और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को तो बिल्कुल नहीं। वह कपड़ा उद्योग से बहुत अधिक उम्मीद करने वाले व्यक्ति हैं। इस समय देश का कपड़ा निर्यात 33 अरब डॉलर का है और वित्त वर्ष 2022 के लिए 44 अरब डॉलर का लक्ष्य है। पीयूष गोयल के नेतृत्व में केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के विभिन्न राज्यों में निर्यात के लिए कपड़ा पार्क स्थापित करना है। कपड़ा उद्योग में ये क्रांति यहीं तक सीमित नहीं है। आमतौर पर कई उत्पादों विशेषकर कपड़ा और जूतों में हम विदेशी साइज देखते आए हैं, परंतु उसका भारतीय मापदंड यानी इंडिया साइज देखने को नहीं मिलता है। अब इसी दिशा में सरकार व्यापक बदलाव करने जा रही है। 2019 में कपड़ा उद्योग और निफ्ट ने साइज इंडिया अभियान के अंतर्गत इंडिया साइज अपैरल को निर्मित करने के अभियान को बढ़ावा देने की बात की थी। अब इस दिशा में सरकार आधिकारिक सर्वे भी कर रही है। ऐसे में अब रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र का कायाकल्प करने के पश्चात पीयूष गोयल अब कपड़ा उद्योग में भी क्रांति लाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से वे कृत्रिम फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में PLI स्कीम को बढ़ावा दे रहे हैं और इंडिया साइज के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि जो बोलते हैं वे करके दिखाते हैं।